तो हे गाइस, आज संडे होने के कारण क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी कम अपडेट, लेकिन जितनी भी अपडेट आई है काफी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो क्या कुछ अपडेट न्यूज निकल गई क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज निकल गई है पाई नेटवर्क की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पाई यूजरों के लिए काफी शानदार ये न्यूज होने वाली है। तो यहाँ पर न्यूज देखो क्या है, पाई नेटवर्क अब इंटीग्रेट कर चुका है चैन लिंक के डाटा इकोसिस्टम पर, यानी कि अब कह सकते हो पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन भी पार्ट बन चुका है चैन लिंक के इकोसिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फाइनली ये इंटीग्रेशन जो हुआ है ना, वो पाई नेटवर्क के लिए एक शानदार इंटीग्रेशन है। हालांकि ये टोकन आपको पता है $3 से वापस आया था, लेकिन फिर से पुल बैक करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर ऐसे कॉलैब होते रहे तो कह सकते हो पाई नेटवर्क फिर से $3 या $5 भी क्रॉस कर लेगा काफी जल्द। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से, भी न्यूज क्या है तो यहाँ पे न्यूज देखो, इथेरियम के जो को-फाउंडर है विटालिक वोल्ट ने प्राइवेसी प्लान जो था वो फाइनली रिवील कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम का जो अंडर कवर ये प्लान चल रहा था उसको, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए, उन पॉइंटों को मैं आपको समझाऊं तो ये जो रोड मैप दिया गया है वो देख सकते हो, प्राइवेसी विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्या होने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट ऑन चैन पेमेंट, यानी कि आपकी जो प्राइवेसी है वो दिखाई नहीं देगी, पेमेंट कितनी हो रही है। वहीं पे पार्शियल एम्यूनेशन होगा आपके अंदर, वहीं पे प्राइवेट रीड फ्रॉम द ब्लॉकचेन, वहीं पे नेटवर्क लेवल जो एनोनिमाइजेशन है वो होगा बहुत आसानी से। और कह सकते हो ये सब भाई स्कैम को रोकने के लिए और एक तरीके से यहाँ पर इथेरियम को और भी ज्यादा फास्ट बनाने के लिए किया गया है। तो इतने में कहाँ चुप रहने वाले हैं विटालिक, तो इन्होंने एक काम और किया। ये काम किया तो यहाँ देखो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से न्यूज निकल गई, विटाली बटरीन ने ना यहाँ पर भाई पम्प फन को कंपेयर कर दिया FTX से। अगर आप पम्प फन नहीं जानते तो ये वही एक्सचेंज है, यानी कि जहां पर आप बना सकते हो मीम कॉइन वगैरह और क्रिएट कर सकते हो, जहां पर सबसे ज्यादा स्कैम भी हुए हैं इस साल। पंप और डंप का मामला काफी चला है, वहीं पर इसने FTX से इसे कंपेयर कर दिया। FTX भी वही है जो पूरी तरीके से यूजरों का पैसा ले डूबा था। तो यहाँ पर ये कहने के बाद इसे कवर अप करने के लिए विटालिक ने एक चीज और की कि हाँ ये इतना भी खराब पार्ट नहीं है, यानी कि पंप फन इतना भी खराब नहीं है। तो भाई कवर करने के लिए इतना तो बोलना पड़ता है जब इतना बड़ा बयान दे दिया हो। तो वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई स्टेबल कॉइनों की तरफ से, ये न्यूज काफी शानदार होने वाली है स्टेबल कॉइनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली न्यूज आई है अर्जेंटीना से निकल के, जहां पर भाई क्या हुआ है कि जो करेंसी है उसका एंडिंग कंट्रोल होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा ही अनाउंसमेंट कर दिया है, जिस कारण स्टेबल कॉइन की जो मार्केट है वो शोर मचा रही है, यानी कि काफी ज्यादा सर्ज हो चुकी है और वॉल्यूम जो है वो 100% इंक्रीज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब स्टेबल कॉइन यहाँ पर करेंसी की हल्की हल्की जगह लेंगे, बड़ी बड़ी फर्मों पर यहाँ पर लेन देन स्टेबल कॉइन से भी होने वाला है। क्यों होने वाला है तो उसकी दूसरी न्यूज देखो, यहाँ पर वीजा कार्ड जिससे आप वर्ल्ड वाइड पेमेंट कर सकते हो उसे पीछे छोड़ चुका है स्टेबल कॉइन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, स्टेबल कॉइन उसे पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहां पर क्रिप्टो मार्केट में ही नहीं काफी जगह पर स्टेबल कॉइन से पेमेंट हो रही है धीरे धीरे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, धीरे धीरे, जिस कारण वीजा कार्ड जो कि दुनिया में कहीं पर यूज हो जाता है पेमेंट के तौर पर, उसे पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहे हैं स्टेबल कॉइन। तो स्टेबल कॉइनों के लिए ये काफी शानदार न्यूज निकल के आई है मार्केट से, चाहे वो USDT हो, USDC हो या फिर PYUSD हो, और भी जितने स्टेबल कॉइन है उनके लिए सबके लिए ही शानदार है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से, न्यूज क्या है तो यहाँ पे देखो यूएस की जो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो सारी मूव होने जा रही है यहाँ पर एक्स पर। जी हाँ दोस्तों, एक्स पे क्यों होने जा रही है, क्योंकि एलोन मस्क के पास भी यहाँ यूएस के अंदर गवर्नमेंट में एक बेहतरीन ब्रांच दी गई है, जिसका नाम क्या है वो आप देख सकते हो, द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि डॉज। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अब सोशल सिक्योरिटी जितनी भी है, आप कह सकते हो सोशल प्लेटफॉर्म पर जितना भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सारा अब आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स पर देगा, यानी कि कह सकते हो एलोन मस्क की यहाँ पर ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और डॉज कॉइन के लिए भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जब सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी एक्स पर आ जाएगी। तो डॉज तो भाई हाथ में है एलोन मस्क के दोस्तों, तो कह सकते हो इनडायरेक्टली डॉज का भी कुछ होगा यहाँ पे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बाइनेंस की तरफ से, न्यूज क्या है तो यहाँ पर न्यूज देखो, बाइनेंस भाई साहब फिर से कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है यूएस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी इसे कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं मिली है, क्योंकि इस पे 2023 का जून का जो केस है वही कंफर्म पूरी तरीके से नहीं हो पाया, जिसके लिए इसने गिल्टी कह दी है। और गिल्टी कहने के बाद फाइन जो देख सकते हो वो लगभग 4.3 बिलियन का यहाँ पर लगा था। जी हाँ दोस्तों, ये लगता हुआ नजर आया। तो अब यहाँ पर बाइनेंस फिर से नजर आ सकते हैं यूएस में वापसी करते हुए, क्योंकि अभी ये
डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ बातचीत में लगे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में 2024 में ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से दुबई में मिले थे, अबू धाबी में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर बाइनेंस फिर से कमबैक कर सकता है। लेकिन बाइनेंस की दूसरी न्यूज़ देखो तो यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ है वो यही है कि बाइनेंस का जो केस है ना, वो बाइनेंस ने और सेक ने दोनों ने मिलकर गुहार लगाई है कि इस केस को फिलहाल 2 महीने के लिए पॉज कर दिया जाए, यानी कि होल्ड पर रख दिया जाए। और ये बात यहाँ पर जज भी शायद मानते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन हाँ 60 दिन के लिए ये पॉज लगने वाला है, जो कि जून 2023 का केस चल रहा है, जिसमें करीबन इनके ऊपर लगभग यार 12-14 ही इंजाम लगाए गए थे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितने इंजाम लगाए गए थे। 13 चार्जेस ये लगे थे, जिसमें सबसे बड़ा चार्जेस मनी लॉन्ड्रिंग का था, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया था अनरजिस्टर्ड सेल हो रहे थे और काफ़ी सारे टोकन जो बेचे जा रहे थे इंसेंटिव के तौर पर दिए जा रहे थे, लोग कमा रहे थे। और यहाँ पर स्टेकिंग प्रोग्राम जो थे वो भी विदाउट ही यहाँ रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। तो यहाँ पर ये केस अब भी क्लोज होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि थोड़ी सी राहत मिली है 2 महीने के लिए। यार बात करूंगा जाते जाते स्कैम की, जो हर बार करता हूं। तो यहाँ पर स्कैम क्या हो रहा है, तो क्रिप्टो मालवेयर साइलेंटली आपके इथेरियम SRP एसोल को चुरा रहे हैं आपके वॉलेट से। अब जो अटैक हो रहे हैं ना, वो कहां पर हो रहे हैं, एटॉमिक और एक्सोलेट वॉलेट पे हो रहे हैं। यूजर जहां पर कंप्रोमाइज करते हैं नोड पैकेज मैनेजर। अब नोड पैकेज मैनेजर आप नहीं जानते तो ये जावास्क्रिप्ट होती है, जहां पर आपके ही जैसा यानी कि कह सकते हो एक तरीके से थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल होता है, जहां पर भाई क्लिक करने से सारा ही डाटा वहां पर कन्वर्ट हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हो यहां पर आपको NPM पैकेज के द्वारा लूटा जा रहा है दोस्तों, और आपके वॉलेटों पे नजर रखी जा रही है, खासकर किस पे, एटॉमिक और एक्सोड वॉलेट पे। और यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।